आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं दोस्तों। वैसे तो ये जीएस पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिटी की बात करेंगे। लेकिन खुशखबरी ये है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इसी साल हट जाए और हो सकता है उनको जेल भी हो जाए। आई एम नॉट जोकिंग। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला है कि अगर हम मिड टर्म इलेक्शंस नहीं जीते तो हमारा खेल खत्म है, वी आर गॉन। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इंपीचमेंट अमेरिका प्रेसिडेंट का कैसे होता है और क्यों हम अभी इसकी बात कर रहे हैं कि शायद 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को जेल हो जाए। देखिए, अगर आप एमएस वर्ड को सीखना चाहते हैं एआई की हेल्प से, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, को पायलट तो खुद ही एक एआई टूल है। आप एमएस वर्ड को, यानी कि एक तरीके से एमएस ऑफिस पूरा आपकी मुट्ठी में, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो एमएस तो आना आपको कंपलसरी है। आराम से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर आप कॉर्पोरेट में है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। इसकी लाइव क्लासेस 15 जनवरी से शुरू होंगी। टोटल 11 क्लासेस होंगी जिसमें हम आपको बताएंगे और इसमें सर्टिफिकेट भी में आपको मिलेगा। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर हम मिड टर्म इलेक्शन को नहीं जीते, ध्यान दीजिएगा, हम मिड टर्म्स को नहीं जीते तो मुझे इंपीच कर दिया जाएगा मेरे भैया। यानी कि कुछ भी करके अभी जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे इस साल, आपको जीते ही जीतना है। अब इंपीचमेंट मतलब हुआ क्या? ये महाभियोग होता है। आमतौर पे जो बड़ी पोस्ट होती है, जो बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, आप उसको डायरेक्टली जेल में नहीं डालते हैं, आप उसको इंपीच करते हैं। पहले उसको पद से हटाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पद पे अगर आया है तो ऐसे नहीं आया है, उसने काफी मेहनत की है, लोगों का भरोसा है। अब दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। हमने ब्रिटिश से बोरो किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमेशा बेटर होता है। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, मैं पूरा तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अपना लेक्चर इस पे फोकस करूंगा कि प्रेसिडेंट को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को इंपीच कैसे किया जाता है, हटाया कैसे जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट बाप है और कोई बाप नहीं है, पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है प्रेसिडेंट बाप है, बस, ठीक है। तो अब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, येट उनकी डेमोक्रेसी हमसे ज्यादा ताकतवर है। अब अमेरिका में दो पार्टी है, वैसे तो बहुत सारी पार्टी है, लेकिन दो सबसे ताकतवर पार्टी, एक है डेमोक्रेट्स और एक है रिपब्लिकन्स। समझ गए? अब जैसे हर डेमोक्रेसी में होता है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अमेरिका में भी दो हाउस है, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो भारत के आप लोकसभा से कंपेयर कर सकते हो। दूसरा हाउस है इनका सेनेट, जो भारत का राज्यसभा है। लेकिन जैसे अमेरिका में, भारत में राज्यसभा को कम ताकत है, लोकसभा को ज्यादा ताकत है। अमेरिका में उल्टा है, अमेरिका में सेनेट को ज्यादा ताकत है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कम ताकत है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होती है 435 सीट्स, जो कि इलेक्शन अभी होगा इसमें, और सेनेट में होती है दोस्तों 100 सीट। अब ये 100 सीट कैसे डिजाइन की गई है? ये हमेशा परमानेंट रहती है। 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की, हर एक स्टेट की 2 सीटें हैं, ठीक है। तो हर एक स्टेट से 2 सेनेटर चुन के आएंगे। अब ये जो सेनेट है इसकी टोटल 100 सीट्स है। अब ये आप ढांचा समझ गए कैसे होता है अमेरिका का इंपीचमेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट। 4 स्टेप में आपको बताऊंगा। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कोई भी मेंबर, जैसे भारत में तो 1/4 मेंबर चाहिए, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर जो है वो इंपीचमेंट ला सकता है, ठीक है। अब एक बार ये यहां पे लाया गया, कोई भी मेंबर ने बोला कि इस प्रेसिडेंट को इंपीच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका पूरा प्रोसेस हुआ। तो अगर मान लीजिए कि कोई इंसान गुनहगार है और आपने उसके पास कंप्लेन की, तो कंप्लेन के बाद क्या होता है? जांच होती है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जितनी हाउस कमिटीज होती हैं उसकी जांच करती है, यानी कि एक बार, और ऐसे ही नहीं लाया जाता है, ठीक है। पहले बहुत अच्छे से देखा जाता है कि भैया ये इंपीचमेंट फर्जी में नहीं, कि मतलब, क्योंकि अगर इंपीचमेंट नहीं हुआ तो बहुत बड़ा प्रोसेस है और बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। आमतौर पर इंपीचमेंट तभी लाया जाता है जब मेजोरिटी होती है। जब मेजोरिटी नहीं होगी तो फिर कोई मतलब थोड़ी ना। डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार इंपीच किया गया, 2019, 2021 में, 2/3 मेजोरिटी पास ही नहीं कर पाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास ताकत ही नहीं है तो इल्जाम लगाने से फायदा क्या? लेकिन अभी शायद ताकत डेमोक्रेट्स को आ जाएगी, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप गए काम से। और अब देखिए इसमें क्या होता है ना, कि जैसे मैंने बताया कि स्टेप 1 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कोई भी मेंबर इंपीचमेंट ला सकता है,
मतलब बोल सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो गलत काम किया है। अब गलत काम क्या हो गया? अगर आप संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अगर आपने ब्राइबरी ली है, अगर आपने देशद्रोह का काम किया, ये सब वैलिड ग्राउंड्स हैं, ठीक है। और इनका सेपरेट हर एक का अलग आर्टिकल बनता है। इनमें से एक भी आर्टिकल में अगर ये दोषी पाए गए तो ये गए काम से। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सबसे पहले इंपीचमेंट लाया जाएगा। उसके बाद यहां पे पूरी जांच बैठती है। जांच कौन करता है? कमिटी। जैसे एक आम इंसान पे पुलिस जांच करती है, यहां पे कमिटी जांच करती है। कमिटी एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेसेस को बुलाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखती है, अलग अलग आर्टिकल बनाती है, ठीक है। अब उसके बाद कमिटी जो है ये सारी चीजें जो है फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रिपोर्ट में लगा के दे देती है। उसके बाद इसमें बहस होती है। फिर स्टेप 2 होता है वोटिंग। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं कि क्या इंपीचमेंट होना चाहिए। मतलब पहला स्टेप तो यही है कि इंपीचमेंट हो कि ना हो। अब अगर मान लीजिए कि 50% वोट मिल गए +1, 435 सीट से उसका आधा कर लीजिए +1, यानी कि 218 के करीब अगर वोट्स मिल गए तो इसका मतलब प्रेसिडेंट की बैंड बज गई। प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट सेनेट में शुरू होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसको पास कर दिया है। अब मामला जाता है सेनेट में। स्टेप 3 होता है, यह मामला सेनेट में जाएगा, ठीक है। अब सेनेट में जाएगा और सेनेट में ही असली खेल होता है। सेनेट में जैसे ही गया, प्रेसिडेंट जो है वो लीडर है, प्रेसिडेंट है नहीं, तो सेनेट की कार्रवाई कौन देखेगा? चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का जो चीफ जस्टिस होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, क्योंकि आमतौर पे तो प्रेसिडेंट लीडर होता है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट तो खुद ही भैया उनके ऊपर आरोप लगे तो चीफ जस्टिस देखता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। अब यहां पे जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसको लॉयर्स डिफेंड करते हैं। जैसे कोर्ट में ट्रायल चलता है ना, ठीक है, चार्जशीट फाइल कर दी गई है ना, वैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चार्जशीट फाइल कर देता है एक तरीके से। अब सेनेट जो है वहां का कोर्ट बन जाता है, वहां पे पूरा मुकदमा चलता है प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेसिडेंट के लॉयर्स इनको डिफेंड करेंगे। अब उसके बाद फिर से वोटिंग होती है। सेनेट में 2/3 वोटिंग जरूरी है, 2/3 मेजोरिटी, यानी कि अगर 100 सेनेट के मेंबर हैं तो 66 को वोट करना पड़ेगा कि ये इनका काम खत्म है। आप समझ रहे हो? और अगर ऐसा हो गया तो इनको हटा दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है, ये खेल खत्म हो जाता है। यानी कि जैसे ही सेनेट में 2/3 मेजोरिटी पास होती है, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आप इसको जेल भी भेज सकते हैं, कॉमन कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। फिर उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि कभी भी ऑफिस को होल्ड ही ना किया जाए, ठीक है, ये भी होता है। और देखिए पॉलिटिकल केसेस में ही जो है वो इंपीचमेंट लागू होता है। और एक भी आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, जैसे ब्राइबरी ली है या फिर देशद्रोह किया है, अगर एक भी आर्टिकल हुआ तो खेल खत्म हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को 2019-2021 2 बार इंपीच किया गया, दोनों बार बच गए। क्यों? क्योंकि सेनेट में मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन इस बार सेनेट में भी मेजोरिटी आ जाएगी डेमोक्रेट्स के पास। और अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप इसी साल प्रेसिडेंट से पोस्ट से तो हाथ धो बैठेंगे, फिर जेडी वैंस प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। ये नहीं कि दोबारा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन 4 साल बाद ही होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हट जाएंगे। एंड्रू जॉनसन को अभी तक अमेरिका में इंपीचमेंट 3 बार हुआ है। बिल क्लिंटन को 1998 में इंपीच किया गया, कॉन्विक्ट नहीं हुए। एंड्रू जॉनसन को किया गया, वो भी कॉन्विक्ट नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप कॉन्विक्ट नहीं हुए। इस वही है कि मतलब आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। आमतौर पर कॉन्विक्शन मेजोरिटी की वजह से नहीं होता है, ठीक है, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप पहले बन जाएंगे, जो खेल खत्म होने वाला है। तो 2019 में इन्होंने क्या किया था, जो बाइडेन को फंसाने की कोशिश की थी। उस वक्त जो बाइडेन भी जीतने वाले थे। अब इन्होंने यही बोला कि जो बाइडेन ने, कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया, लेकिन फिर भी मिलिट्री एड यूक्रेन को देते रहे, ये हो नहीं पाया। सेकेंड इंपीचमेंट अगेन, मतलब जो बाइडेन ने ये आरोप लगाया, ये बच गए। सेकेंड इंपीचमेंट वही जो कैपिटल पहली बार अमेरिका की पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उसमें यहां पे सेनेट में मेजोरिटी ही नहीं थी, दोनों ही में ये बच गए, 2/3 मेजोरिटी पास नहीं हो पाई। लेकिन इस बार दोस्तों हालात बिल्कुल अलग हैं। अब सबसे बड़ी बात जो 2026 में हुआ है, मेन पॉइंट यही है, और ये इस बार पार्लियामेंट के पास मस्त इनका रीजन है। कांग्रेस करेगी आज साले अब बेटा आ जाओ, तुम खत्म करेंगे, तुमको हम समझ रहे हो, खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे कि भैया तुमने जो है, जो निकोलस मादुरो है, निकोलस मादुरो को जो तुमने, कांग्रेस से नहीं पूछा इन्होंने, प्रेसिडेंट ने सीधा ऑर्डर दे दिया। प्रेसिडेंट ने सीधा ऑर्डर दे दिया कि भैया निकोलस मादुरो को पकड़ के लेके आओ। और कांग्रेस कह रही है भाई ना इस पे वोटिंग हुई, ना बहस हुई, तो ये तो पूरा मामला बनता है इंपीचमेंट का, तुमने तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बाईपास कर दिया। और दोस्तों अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलीगल है, गलत है।
तो डोनाल्ड ट्रंप के केस तो मतलब अगर ये इम्पीचमेंट में मामला गया और अगर मेजॉरिटी मिल गई तो ये गए, ठीक है। बाकी जितने भी ऑपरेशन, ये मेन है, ये एस्केलेटिंग पैटर्न है, राइट। अब ये जो वायलेशन हुआ है, डेमोक्रेट्स जो है वो बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक है। टैरिफ इन्होंने बहुत ज्यादा लगा दिया, भारत से रिश्ते इतने खराब कर लिए हैं, 500% टैरिफ अब कह रहे हैं कि भारत के ऊपर लगेगा। इन्फ्लेशन हद से ज्यादा है, इनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार डोनाल्ड ट्रंप की घटती जा रही है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो एक तरीके से लोग परेशान हैं। अमेरिका में लोग तो लिटरली सिविल वॉर, अगर डोनाल्ड ट्रंप शायद रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं सिविल वॉर हो जाए भाई। जोहरान ममदानी से इनकी आप देखते ही हैं कि कितनी ज्यादा दुश्मनी है, ठीक है। फिर कैलिफोर्निया में इन्होंने तो भैया कर्फ्यू ही लगा दिया, लॉस एंजलिस में आपने देखा कि बड़ी प्रॉब्लम हुई है, गवर्नर्स आपस में भिड़े हुए हैं। तो ट्रंप की जो है ना, मैंने क्या बताया कि ट्रंप की अमेरिकन से नहीं बन रही है, भारत से तो छोड़ ही दीजिए, और अप्रूवल इनकी बहुत कम, और ये और घटेगी, ये धीमे धीमे और घटेगी, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या है ना कि अभी इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, अभी 435 सीट्स है, 435 सीट्स ये इलेक्ट होंगे और 35 100 सीट्स में से 35 पर इलेक्शन होगा। अब इसका भी इलेक्शन मैंने कैसे होता है, सेनेट का इलेक्शन होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसका भी मैंने अलग लेक्चर लिया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो दोबारा से मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी यहां पे रिपब्लिकन के पास 219 है, डेमोक्रेट्स के पास 213 है, तो अभी है नहीं, डेमोक्रेट्स के पास मेजॉरिटी है नहीं, बट मिड टर्म में आप आ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों एक मैं आपको चीज बताता हूं, प्रॉब्लम क्या होती है हिस्टोरिकली, मिड टर्म जीतता कौन है, जो पार्टी पावर में नहीं है। ब्यूटी देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की कि मिड टर्म में कौन जीत रहा है, जो पार्टी पावर में है ही नहीं। यह होता है लोगों का दिमाग। अमेरिका में स्ट्रांग ऑपोजिशन को बना के भेजा जाता है, ठीक है, कि विपक्ष को ही मिड टर्म जिताना है। क्यों? कि अगर अब्यूज ऑफ पावर हो तो विपक्ष उसको रोकने के लिए तैयार है, तुमको इंपीच कर देगा। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि भारत में इलेक्शंस होते रहते हैं, ठीक है, और भारत में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है। अगर मैं कंपेयर करूं तो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत बढ़िया है, ठीक है, वो लाख गुना अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसीलिए यहां पे अब इलेक्शन होगा और ये डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इंपीच करके जेल भेज दिया जाए। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो हो सकता है कि खुशखबरी आपको इसी साल मिल जाए और डोनाल्ड ट्रंप हट जाए, क्योंकि इस आदमी का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पूरी दुनिया में बहुत दिक्कत हो जाएगी। MS ऑफिस का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें, फायदा होगा अगर आप करना चाहें तो। थैंक यू सो मच।